हेलो व्यूअर्स, कुक विद रीना चैनल में आप सबका स्वागत। मैं रीना मुखर्जी। ये चैनल मैंने अभी शुरू किया जिसमें मैंने हर प्रांत की रेसिपी को जोड़ने की कोशिश करी है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कुक विद रीना, और इसकी रेसिपीज़ देखिए और उसमें लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और आपके अगर कोई भी सजेशन है आप उसको ज़रूर दीजिए, मैं उसको ज़रूर ध्यान रखूँगी। अगर आपको अच्छा लगे वो भी लिखें, और जो आप जिसमें आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी लिखें। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आपके बगैर मेरा चैनल अधूरा है, तो आप ज़रूर आइए, विजिट करिए और देखिए। चलिए देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आज की मेरी रेसिपी। देखिए अभी भी ये सिजल कर रहा है। यस, इट इज़ ग्रिल्ड मटन चाप। आप इस रेसिपी को जानने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर आइए। अभी मैं फिर से इसको बनाने वाली हूँ। इसको हमने फ्लैम्बे किया, इसको कैसे मैरिनेट किया और किस तरह से ग्रिल किया। आप आइए जानते हैं। कुक विद रीना चैनल में आप सब्सक्राइब करें और जानें किस तरह से आप ये इंटरेस्टिंग रेसिपी बना सकते हैं। मटन चाप मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने चाप लिए हैं मटन के। ये चाप वाले पीसेस ले लिए हैं हमने इस तरह से। ये करीब 600 ग्राम है और इसको मैरिनेट करना है। फर्स्ट मैरिनेशन ये है पपाया पेस्ट। पपाया को इसके छिलके के साथ हमने ग्रेट किया है, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है, एकदम अच्छे से पीस लिया है। एंड सॉल्ट इसको डाल के कम से कम बेस्ट है अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो ये गलावट का काम करती है। आधा जो मटन है वो ऑलमोस्ट कुक हो जाता है, 50%, इसी से नरम हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम इसको जब रोस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ हमको पता है कि मटन पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको हम इनके साथ अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको मैं ओवरनाइट छोड़ दूँगी। प्लीज़ इंश्योर कि मैरिनेशन जो है, पपाया पेस्ट जो है, अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए, बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। वो ये बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप जो है। तो ये अच्छे तरह से, और आपको हाथ से ही ये करना पड़ेगा, चम्मच से करने से, क्योंकि इसको थोड़ा मसल के आप इस तरह से मसल के इसको मैरिनेट करें। जो पपाया पेस्ट सभी में बराबर से लग जाना चाहिए। तो चलिए इसको अब मैं मैरिनेट के लिए छोड़ देती हूँ। ये कल लंच की तैयारी है, आज रात को मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर कल मिलती हूँ मैं आपसे। ये रात भर से मटन जो है मैरिनेट हो रहे हैं पपाया पेस्ट में। आप देखिए हरा हरा इनका अभी भी नज़र आ रहा है। अब इसमें इसको हम मसाले से मैरिनेट करेंगे और कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले हम डालेंगे आधा कप दही, क्योंकि ये करीब आधा किलो के करीब मटन है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो पहले हमने ले लिया आधा कप दही, उसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं। बीज निकाल लीजिए। अब डालेंगे जो नॉर्मल मसाला होता है। ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया ज़ीरा पाउडर, ये हो गया, ये
स्पेशल चाप मसाला मैंने बनाया हुआ है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तरह तरह के गरम मसाला वगैरह मिला के इसको बनाया है। और ये मैं थोड़ा तीखा करने के लिए कुटी लाल मिर्च, मटन चाप तीखा ना हो तो मज़ा नहीं है, और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर होता है। और ये डाला मैंने जिंजर पाउडर, अदरक, सूखी अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करें। ये डालिए। नमक हमने पहले ही मिलाया हुआ था, इसलिए इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ मैं। नमक हम चेक करके तब मिलाएंगे। इसको अच्छे से आप मिला लीजिए पूरे मसालों को। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, तेल डालेंगे। अब आप जिस भी तेल से खाना बनाते हैं उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। किसी भी ग्रिलिंग में मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल ही लीजिए। ये मैंने करीब 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मिला दिया है। अब इसमें हम मटन पीसेस को डिप कर करके, मैंने अभी चेक किया इसमें नमक का कसर है, तो मैं 1 चम्मच नमक भी मिला रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनको अब हम एक एक पीस लेके इसको डिप करेंगे, ताकि हर पीस में मसाला अच्छी तरह से चढ़े। वैसे तो आप इसके ऊपर लेके भी मसाला छिड़क के कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हर पीस में ये मैरिनेशन अच्छे से लगना चाहिए, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। और वैसे भी इस तरह से करें तो मैरिनेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी पीस मैरिनेशन से छूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरह से सारे पीसेस में मसाले लग चुके हैं। मैंने बोल इसलिए नहीं लिया कि कई बार ऐसे होता है कि बोल के नीचे वाले पोर्शन में मसाला चढ़ जाता है, ऊपर वाले में रह जाता है। तो ऐसे फैले हुए बर्तन में लेने से हर पीस में मसाला सही से चढ़ेगा। और ये आपको अपनी फिंगर से ही करना है। हाथ साफ़ होना ज़रूरी है, उसका ध्यान रखते हुए आप इसको मैरिनेट करें। अब इसको हम कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन ढक के करना ज़रूरी है, इसलिए आप मैरिनेट करने के बाद इसको ऐसे ढक्कन से ढक दीजिए ज़रूर। तो ये अब कई घंटों से मैरिनेट हो रहा है। देखिए, इसको बीच बीच में थोड़ा हिला देना चाहिए मैरिनेशन के टाइम। अब इसको हम ग्रिल करेंगे, तो ग्रिल पैन में मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में करिए, और अगर ओवन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर ग्रिल पैन है, गैस पे रख के उस पर कर सकते हैं, या सिंपल लोहे की का तवा अगर है उस पर रख के भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो जिस पे भी करो उस पर पहले ऐसे तेल मल लीजिए और फिर उस पर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऑलरेडी मटन काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, पपीता डाला हुआ था। तो इसको मैंने ओवन को 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। इसको अब मैं ग्रिलिंग के लिए डाल दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से 2 पीस जो है मैं आपको तवे पे करके दिखाती हूँ, तवे पे भी करके दिखा देती हूँ, तो तसल्ली हो जाएगी कि ये तवे पे भी किस तरह से। एक लोहे का तवा है छोटा सा, उस पर मैं करके आपको दिखा देती हूँ। बाकी ये अवन में जाना है, अवन में मैं डाल देती हूँ। ये देखिए अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है।
अब इसको हम तवे पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बड़े आराम से तवे पे भी बना सकते हैं, या आपके पास अगर चारकोल ग्रिल है फिर तो कोई बात ही नहीं, किसी में भी बनाएं। आखिर में हमको इसको थोड़ा आग में डालना ही पड़ता है ताकि वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए। जो ग्रिल करने के बाद जो स्मोकी फ्लेवर आता है उसको हम लकड़े का कोयला जला के तो लेंगे ही, कुछ सीधा आग के ऊपर रख के भी लेंगे। दिस नाउ गोज इनटू द oven. On top rack. Now close it and I'll put it for initial 20 minutes. तवा काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके, इसमें काफ़ी तेल डला ही हुआ था, तवे पे रखने जा रही हूँ। रख देती हूँ, ये ग्रिल भी हो जाएगा और साथ के साथ पक भी जाएगा। तवे ये मज़े से पक रहा है। हीट मैंने हाई पे कर रखी है। अब इसको थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको अब हम फ्लिप कर देते हैं। सभी पीसेस को इस तरह से आप फ्लिप कर दीजिए। इसमें थोड़ा बटर ब्रश कर देंगे। ये मैंने फ्लिप कर लिया था, ये देखिए थोड़ा रोस्ट थोड़ा डार्क हो गया है। इसको बटर देंगे तो और भी इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसको कुछ बस हो ही गया है, कुछ देर और। ये 20 मिनट तक ओवन में थे, अभी निकल के इस तरह से ये रोस्ट हो गए हैं, लेकिन इनका लिक्विड अभी बाकी है। तो ये बाकी जब हम तवे में करेंगे सारा, तो ये लिक्विड भी ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल सूखा ग्रिल जैसे हो जाएगा। तो फाइनल आग की ग्रिलिंग के लिए हमने तवा तैयार किया। इसमें इसे ऑयल मैंने बिछा दिया। अब इसमें हम कुछ अनियन के स्लाइसेस को बिछा देते हैं, पतली पतली स्लाइसेस, और इस पे हम बिछा देंगे हमारे ऑलरेडी ग्रिल जो मटन है। सेटिंग करो ऐसे। हाँ, तो अब हम इसमें डालते हैं बटर। बटर और काली मिर्च का एक अलग फ्लेवर आता है।
ब्रशिंग हो गई। अब इसका जो फाइनल, इसलिए कोई इसको शराबी चाप भी कहते हैं। ये फ्लैम्बे करिए। इसको मैंने थोड़ा वाइट रम डाला। दिस विल ब्रिंग that charcoal flavor. It is excellent. This is the key technique of this recipe. आपका जो चूल्हा है वो फुल फ्लेम में होना चाहिए। और इसको अब इसका जो रम का फ्लेवर भी इस पर इंफ्यूज हो जाएगा। एंड माइंड इट, आप अगर रम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस प्रोसेस को सिर्फ बटर से भी कर सकते हैं। बटर आप इसको ऊपर डालिए तो इस तरह से ही वो फ्लैम्बे बनेगा। सो व्यूअर्स, आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है इसका लास्ट स्टेप। यही इसका की स्टेप है जिससे इसमें बिल्कुल जो चारकोल फायर का फ्लेवर आ जाएगा। तो आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। तो इसको देख के आप ज़रूर ट्राई करिए और इधर लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल कुक विद रीना में। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर हम कल मिलती हूँ मैं एक और रेसिपी को लेकर।